चलिए, तो क्लास 10 चैप्टर 5 हमारा क्या है? एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है और प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, वो हमको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, चैप्टर को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस किसको बोलते हैं। सीक्वेंस पता है हम लोग को? सीक्वेंस नॉर्मली हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस मतलब एक लाइन से। तो अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जब हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अगर आपको क्या दिया जाए, एक रूल दे दिया जाए कि आपको इस रूल में क्या करना है, सारे नंबर्स को एक सीक्वेंस में क्या अरेंज करके रखना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर है ये? सीक्वेंस किसको बोलेंगे? जब हम क्या करते हैं, किसी नंबर्स को सबको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं। सिस्टमेटिकली क्या कर देते हैं? अरेंज कर देते हैं। ऐसे 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 हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं एक रूल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। द नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। उसी को हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे, कि वो कितने टर्म्स में सीक्वेंस में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। फिर उसके बाद वी रिफर द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म कितना है, तो आप क्या बोलोगे? T1। सेकेंड टर्म पूछा जाए सीक्वेंस का, तो आप क्या बोलोगे? T2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। T1 T2 T3 T4। टर्म्स मतलब T फॉर टर्म्स। फर्स्ट टर्म है तो T1, सेकेंड टर्म है तो T2, थर्ड टर्म है तो T3, ऐसे लिखेंगे हम। तो सारे सीक्वेंस में हम क्या कर देंगे, सबको अरेंज कर देंगे। तो सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय Tn। nth टर्म अगर आपसे पूछा जाए, किसी सीक्वेंस का अगर आपसे पूछा जाए nth टर्म कितना है, तो आप क्या बोलोगे? Tn। क्लियर है? विच में ऑल्सो भी रिफर टू एज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि nth टर्म कोई सा भी हो सकता है। आपको मैं 10 नंबर दे दूं तो आपको 10th टर्म हो गया, आपको मैं 20 नंबर्स दे दूं तो 20th टर्म हो गए, इसलिए Tn को हम क्या बोलेंगे? जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रेशन। सीक्वेंस समझ में आया किसको बोलेंगे? प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स का जब हम क्या करेंगे, सीक्वेंसेस देखते हैं विच फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स। अगर वो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। आपने सीक्वेंस में अरेंज तो कर दिया नंबर्स को, पर अगर वो कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। देखेंगे ना पैटर्न्स वाले क्वेश्चन, आप लोग ने जीके वगैरह में या फिर एप्टीट्यूड में, मैथ्स के एप्टीट्यूड में देखा होगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पैटर्न वाले क्वेश्चंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। कि सीक्वेंसेस का अगर क्या दिया जाए, आपको एक पैटर्न दे दीजिए पर्टिकुलर, जैसे ये पैटर्न है A1 A2 A3 क्या कर रहे हैं? AN तक लिख रहे हैं हम, या फिर T1 T2 भी लिख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। Tn अभी बताया था हमें, nth टर्म वाले को हम Tn से डिनोट करते हैं, टर्म ऑफ द nth प्लेस ऑफ अ प्रोग्रेशन। किसी प्रोग्रेशन का क्या हो, nth टर्म पे जो प्रेजेंट हो, nth प्लेस पे जो प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? nth टर्म बोलेंगे, जिसको हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं या nth टर्म भी बोल सकते हैं। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस इज क्लियर। सीक्वेंस मतलब नंबर जो है क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं पर एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं, तो उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। प्रोग्रेशन मतलब जब वो सीक्वेंस में हो और एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। उसके बाद सीरीज। इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय साइन, अगर आप साइन के थ्रू कनेक्ट कर दो सारे टर्म्स को, अभी तक हमने देखे टर्म्स होते हैं, सारे टर्म्स को मैं क्या कर दूं? साइन के थ्रू कनेक्ट कर दूं, या तो प्लस साइन के थ्रू या तो माइनस साइन के थ्रू। अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी A1 A2 A3 सबको मैंने क्या कर दिया? प्लस साइन से कनेक्ट करके एक साथ लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। सीरीज, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, ऑल आर क्लियर। यहीं से जनरेट होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मतलब होता है एडिशन। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? एडिशन। इफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस अगर क्या हो? कांस्टेंट हो। एपी और सीरीज में यही डिफरेंस है, याद रखना। सीरीज तो कुछ भी हो सकता है, पर एपी और सीरीज में डिफरेंस क्या है? दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस जो है हर बार आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। पढ़ के आए हम लोग? कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? जब हमको हर बार क्या मिलता है? लगातार सेम मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस
तो कॉमन डिफरेंस जब हमको मिलेगा तब हम बोलेंगे एपी। अगर आपको सीरीज में कॉमन डिफरेंस मिले हर टर्म का तो आप उसको क्या बोलोगे? एपी। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं मिला तो उसको एपी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? ये बेसिक डिफरेंस याद रहेगा। अब एपी जो है दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट होता है। एपी आपको सीरीज दिया रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा। फाइनाइट मतलब देखो नंबर्स रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, 1 4 9 16 स्टॉप हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है। और इनफाइनाइट मतलब चलते चले जाएंगे। तो ऐसे दो टाइप के आपको एपी मिलेंगे पूरे चैप्टर में। क्लियर है यहाँ तक? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? एपी का जनरल फॉर्म कैसा होता है? ये ऐसा लिखा जाता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? उसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए ए और कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? डी। तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो गया? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलता चला जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। तो ये जनरल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एपी का जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे एंड सो ऑन। क्लियर है? जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये जनरल फॉर्म है। अब जनरल टर्म पूछ रहे हैं तो जनरल टर्म अभी हमने पढ़ा किसको बोलते हैं? nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो जनरल टर्म जिसको हम एल से भी लिखते हैं, इसको हम nth टर्म या लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं हम। इसको हम ए एन भी लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? ए एन भी लिखते हैं, टी एन भी लिखते हैं। ए एन मतलब nth टर्म, टी एन मतलब भी nth टर्म, लास्ट टर्म भी होगा जिसको हम एल भी लिखते हैं। तीनों का फॉर्मूला सेम है। क्लियर है? अब इनका सम पूछा जाता है आपसे, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n टर्म्स का सम, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर ब्रैकेट में a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म या nth टर्म। एरिथमेटिक मीन क्या होता है? जब आपको 3 नंबर्स दे दिए हैं और आपको बोल दिया जाए कि वो तीनों नंबर्स किस में है? एपी में है। तो तीनों नंबर्स अगर एपी में होंगे तो फर्स्ट और लास्ट का आप मीन निकालोगे, वो किसके इक्वल आएगा? बीच वाले नंबर के इक्वल आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड समेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। आपसे बोल दो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आप एडिशन बताओ, तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे करके 10 तक लिखोगे, फिर ऐड करोगे एक एक नंबर को। मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दूंगा ना, आंसर लिख दूंगा। n की जगह पे क्या लिख दूंगा? 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा आंसर? 55। समझ में आया? तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। किसका फॉर्मूला होता है? सम का। वैसे ही आपसे ऑड नेचुरल नंबर का भी पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या? n स्क्वायर। आपको मैं जैसे बोल दूं 100 ऑड नेचुरल नंबर का आप सम करके बताइए, तो आप क्या एक लिखते लिखते बैठे रहोगे क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे क्या? n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 आंसर। समझ में आया? सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1। क्लियर है? नोट करिए इतना फटाफट। चलिए, तो एपी हम देखें, एपी किसको बोला जाता है? एपी मतलब होता है कि हमको क्या होना चाहिए? हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए, तभी हम उसको एपी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे बताइएगा 1 2 5 7 ये सीरीज है या एपी है या दोनों है? ये सीरीज है या एपी है या दोनों है? कौन बताएगा? कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये सीरीज नहीं हुआ। हाँ, तो सीरीज नहीं है तो क्या है फिर? ये सीक्वेंस है। क्या है ये? सीक्वेंस है। एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है। सीरीज नहीं है क्योंकि प्लस या माइनस नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है नंबर्स के बीच में, टर्म्स के बीच में। तो क्या है ये? सीक्वेंस है बोल सकते हैं। प्रोग्रेशन बोल सकते हैं कि नहीं? किसको बोलते हैं प्रोग्रेशन?
सेम होता है, क्या सेम होता है? इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन। जो एक पैटर्न में चल रहे हो, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा पैटर्न चल ही नहीं रहा है ना, तो इसलिए ये भी क्या है, प्रोग्रेशन नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब बताइए क्या क्या है, क्या ये सीक्वेंस है? यस सर, बिल्कुल है। क्या ये प्रोग्रेशन है? यस सर, बिल्कुल है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या ये सीरीज है? क्यों नहीं है सीरीज? प्लस या फिर माइनस का साइन नहीं लगा। प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है। क्या ये एपी है? क्यों है एपी? कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है। डिफरेंस जो है हर टर्म का क्या मिल रहा है हमको? कॉमन मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, तो ये एपी है। तो समझ में आया एपी, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन में डिफरेंस, सब क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए इस ये सीक्वेंस दिया हुआ ये एपी है, क्लियर दिख रहा है कि एपी है कि नहीं है? एपी है। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म बताओ कितना है? 1। और इसका बताओ कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड आउट करेंगे? 3 - 1 है ना। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 3 - 1 कितना आएगा? 2। 5 - 3 कितना आएगा? 2। 7 - 5 कितना आएगा? 2। कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हमको 2 2 2, मतलब ये एपी है हमारा। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया 2, ए मिल गया फर्स्ट टर्म 1। आपसे अगर पूछा जाए कि nth टर्म की वैल्यू कितनी होगी, या फिर आपसे पूछा जाए 50th टर्म की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 50th टर्म नहीं पता है हमको, या तो आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, ऐसे करके ऐड करते जाओ, आपको 50th टर्म मिल जाएगा। और या तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। 50th टर्म मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? an वाला, nth टर्म a + n - 1 × d, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 50, a की वैल्यू 1 प्लस 50 - 1 × d की वैल्यू कितनी है? 2। a 50 = 1 + 49 × 2 कितना होता है? 49 × 2 हाँ 98। तो ये 98 + 1 कितना हो जाएगा? 99। तो इसका 50th टर्म कितना हो गया? 99। क्लियर है? अब मान लो आपको किसी एपी का क्या दे दिया है? 60th टर्म दे दिया है। 60th टर्म इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिखाओ तो बुक दिखाओ, क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको नोट करो फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ जी, डिक्टेट करिए क्वेश्चन। इफ द फिफ्थ टर्म दिया हुआ है हमको, मतलब a5 की वैल्यू दिया हुआ है। a5 की वैल्यू कितनी दी हुआ है? 31। हाँ 25th टर्म मतलब a25 की वैल्यू दी हुई कितनी? 140 मोर देन फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म से वो 140 मोर देन है बोल रहे हैं 25th टर्म। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है? एपी फाइंड आउट करना है हमको, एपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको बोला है फिफ्थ टर्म जो है वो 31 है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 31। a फिफ्थ की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब n की जगह पे कितना लिखेंगे? 5 - 1 इंटू d इज इक्वल टू an का फॉर्मूला होता है ना a + n - 1 इंटू d। मैं यहाँ पे a5 लिख रहा हूँ, तो a5 मतलब n की जगह पे क्या लिखूंगा? 5 - 1 इंटू d। a5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 31। तो आपका a + 4d इज इक्वल टू क्या हो गया? 31। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सेकंड इक्वेशन आप क्या करोगे? आपको एपी फाइंड आउट करना है। एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो a और d की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे दो इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बनेगा 25th टर्म मतलब a + 24d हो जाएगा इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म मतलब a + 4d + 140। इसकी वैल्यू कितनी है? इक्वेशन नंबर 1 में देखो 31, तो इसकी वैल्यू जगह पे मैं 31 लिख सकता हूँ।
यहाँ पे लिख दो 31 प्लस 140 कितना आ जाएगा 171। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को सॉल्व कर लो, 2 माइनस 1 कर दो, क्या कर दो 2 माइनस 1, तो आप यहाँ पे लिख दो 2a प्लस 24d इज इक्वल टू 171, a प्लस 4d इज इक्वल टू 31। माइनस कर रहे हैं हम, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो, ये भी, ये क्या हो गया कैंसल आउट। 24 में से 4 गया कितना बचा 20d, 71 में से 31 गया कितना बचा 140। 20 से डिवाइड करोगे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, d की वैल्यू 7 आ गई, इक्वेशन में पुट कर दो a प्लस 4d इज इक्वल टू 31, d के प्लेस पे पुट करो 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, 31, 4 7 जा 28, 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब आपको AP निकालना है, निकाल दो। फर्स्ट टर्म बोला है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 7, 7 ऐड करते जाओ, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24 एंड सो ऑन। हो गया AP। समझ में आया? तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, RD शर्मा में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम समेशन देखते हैं। इस तरीके से आपको क्या कर सकता है AP के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं टर्म वाइज, है ना। आप लास्ट टर्म फाइंड आउट करने बोल देगा, या कोई से भी 20 से टर्म उठा लेगा, ये AP दे देगा, आपको बोल देगा कि इसका 120th टर्म फाइंड आउट करो, तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको हमेशा। अब सारे टर्म्स का हमको अगर सम फाइंड आउट करना है, तो ये हम AP फाइंड आउट किए थे अभी, इसी का ही हम सम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्म सम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें मान लो टोटल कितने AP टर्म्स है 30 टर्म्स है। कितने टर्म्स है 30 टर्म्स है। 30 टर्म के बाद ये स्टॉप हो जा रहा है, तो 30 टर्म्स है मतलब n की वैल्यू 30 हो गई। फर्स्ट टर्म कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7, तो ऐसा n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n की वैल्यू कितनी है 30 टर्म का आपको सम बताना है कि इसके 30 टर्म्स का, इस AP के 30 टर्म का सम कितना होगा। बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा मैं, यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि हमको लास्ट टर्म 30th टर्म की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए नहीं लगा सकते। n की वैल्यू कितनी है 30/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। फटाक से बताओ 29 इंटू 7 कितना होता है, हाँ 203। 29 इंटू 7, 7 9 63, 6 कैरी, 7 2 40, हाँ ठीक है 203 प्लस 6 कितना होगा 209 इंटू 15 कितना होता है 209 इंटू 15, बताओ यार 209 इंटू 15, 15 9 जा कितना होता है 135, 13 कैरी, 13 का 3 1 कैरी, 15 2 जा कितना होता है 30, हाँ सॉरी 3135 इज योर आंसर। तो 30 टर्म का सम कितना आएगा 3135। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया होता कि 25 टर्म्स का आप मुझे क्या करो सम फाइंड आउट करके बताओ, कितने टर्म्स का 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करके बताओ, तो क्या 25 टर्म्स 25th टर्म की वैल्यू पता है क्या हमको इस क्वेश्चन में, बिल्कुल पता है। A25 की वैल्यू कितनी है 140 प्लस A5, और A5 की वैल्यू कितनी है 31, तो 140 प्लस 31 कितना आ जाएगा 171। अब हमको देखो 25th टर्म मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू पता है कि नहीं, और इतने ही टर्म्स को हमको क्या करने बोला है सम फाइंड आउट करने बोला है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि अब मुझे लास्ट टर्म पता है, तो S25 इज इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है 171, ऐड कर दीजिए 25/2, ये हो जाएगा 174, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 87 इंटू 25 कितना होगा 25 7 जा होता है 175, 5
17 कैरी 28, 25 8 जा होता है 200, 200 और 17 कितना हुआ 217, 2175 इज योर आंसर। तो अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं गिवन हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना। समझ में आया? नोट कर लीजिए फटाफट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, समेशन देखा कि टर्म्स का समेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एरिथमेटिक मीन दिया है, इसका यूज क्या है। अभी हमने सीरीज देखा, एक एपी था हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया था क्या था 3, 7 और 10, 3 नंबर ले लेते हैं अभी हम उसके, ठीक है। ये एपी में है, तीनों क्या है, एपी है। हाँ अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, 3, 10, 17 ये था एपी, है ना। तो ये 3 नंबर जो है वो किस में है, एपी में है। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है एरिथमेटिक मीन। जब भी आपको 3 नंबर एपी में दिए हुए हो तो बीच वाला नंबर ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। चेक कर लो, बी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी है 3, 17, सी की वैल्यू 17 प्लस 3 20/2 कितना आ जाएगा, सेम आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो क्या होता है, ये एरिथमेटिक मीन होता है, बीच वाला नंबर, अगर आपको 3 नंबर एपी में दिए हुए हो। क्लियर है इसका मतलब। अब कहीं पे भी अगर आपको 2-3 नंबर दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखना। जैसे कि कोई क्वेश्चन था ना एक्स वाला, बताइए तो गौरव, जो आप पूछे थे डाउट। आराम से भाई, आराम से, हड़बड़ाओ मत। हाँ, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर विच बोलो ना। 8x प्लस 4, 6x माइनस 2 एंड 2x, ठीक है। आर इन एपी है ना, ये तीनों एपी में है और आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अभी हमने देखा b इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। b की वैल्यू कितनी है 6x माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है 8x प्लस 4 प्लस c की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। 6x माइनस 2, 8x प्लस 2x कितना हो जाएगा 10x, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2। 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, कितना हो जाएगा 12x माइनस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, इसके साथ भी और इसके साथ भी। 10x प्लस 11, 10x को ट्रांसपोज कर दो, 12x माइनस 10x, 4 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 11 प्लस 4 ये कितना आया 2x और ये कितना आया 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। तो अगर ये तीनों एपी में है तो x की वैल्यू क्या होगी पूछा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 15/2। तब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एरिथमेटिक मीन का। क्लियर है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब ये लास्ट आपका फ्रीक्वेंटली यूज्ड समेशन जो कि आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम बताइए, या फिर 125 नेचुरल नंबर का सम बताइए। 120 आपके नेचुरल नंबर हैं। फर्स्ट मतलब बोल दिया आपको 1 से स्टार्ट करना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। तो आप क्या करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको ऐड करते बैठे रहेंगे क्या, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू कितनी है 120, 120 × 120 + 1 121 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 60। 60 × 21 कितना होगा 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 1 कैरी, 6 × 1 = 6 + 1 7, 7260। एक एक ऐड करते कितना टाइम लग जाता, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। ऐसे ही आपको बोल दे कि 80 ऑड वालों का आप सम बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n², मतलब 80 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 6400। 1 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसे ही आपको इवन नंबर का बोल देगा 80 इवन, मतलब 100 इवन बोल दिया आपको, तो 100 इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 100 × 101 है ना, n+1 है ना, n × n+1, तो 100 × 101 कितना आ जाएगा 10100। आंसर समझ में आया।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में काम आते हैं फॉर्मूले। क्लियर है? चैप्टर इज क्लियर? तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी डाउट है वो पूछिए।